मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश पहुंच गई। आज तहकीकात शुरू करेगी। टीम कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात समेत पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। हतमी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA गुजरावाला ने मुलजिम अब्दुल सलाम को भिम्बर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने एहसन को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। खातून मुलजिमा गुजरात से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकूम लेने जाती थी। FIA गुजरावाला ने मराकश कश्ती हादसे के इब्तदाई तौर पर 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुतासरीन को एयरपोर्ट पर क्लियरेंस देने पर FIA के 20 अहलकार भी शामिल तफ्तीश। 8 अहलकार फैसलाबाद, 6 कराची और 6 लाहौर एयरपोर्ट पर ड्यूटी दे रहे थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सदर बाइडन से माफ़ी की अपील। सदारती ओहदा छोड़ने से पहले सजा माफ़ कर दे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सदारती माफ़ी मिलने के लिए पुरुमीद नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ, हर दिन अजियतनाक है, ये आसान नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपने वकील के जरिए बाइडन के नाम कुछ 76,000 अल्फाज पर मुश्तमिल डोजियर भेजा। 52 साल आफिया सिद्दीकी 16 साल कैद काट चुकी हैं। कबायली जिला कुरम में मुमकिना मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैयारियां शुरू। 1800 से ज़ायद खानदान ऑपरेशन से मुतासिर होंगे। मुतासरीन के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। सूबाई हुकूमत ने आर्जी तौर पर नकल मुकानी करने वालों के लिए 4 कैंप्स के अलावा 1000 से ज़ायद खैमे भेजने का भी फैसला कर लिया। हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन की बजाय मुकामी कबाइल से ताहाल मुज़ाकरात की कोशिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस रास्ते धुंध लागे। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। मोटरवे हुकाम की शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हदायत। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मस्तूक। हानुजई, कान मेहतरजई और शीला बाग में बर्फगिरी। मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। वादी नीलम में बर्फबारी हर तरफ सफ़ेद बिछ गई। बर्फबारी के बायस फिसलन से मुख्तलिफ सड़कें बंद। ज़ियारत में बर्फबारी के बायस संजावी मेन शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। महकमे मौसमियात की 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर और पंजाब के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश का इम्कान। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़की और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वह दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दे। इरफान सिद्दीकी का बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा, बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। PTI वालों ने फ्रंट और बैक डोर मुज़ाकरात शुरू कर रखे हैं। तहरीक इंसाफ फैसला करे कि कौन से मुज़ाकरात जारी रखने हैं। हमें कुछ कहने की बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। PTI और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका है। इत्तलात है, नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुले। शौकत यूसुफजई कहते हैं, बानी PTI ने पहले ही कहा था इनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं। बानी PTI NRO नहीं लेंगे, अब हुकूमत NRO मांग रही है। एक
फैसला आया जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में एक अहम तरीन फैसलों की फहरिस्त में वो सरे फहरिस्त है। ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है, और एक ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है। हर किसी का एक जरिया आमदन होता है। मुझे बता दे बानी चेयरमैन पीटीआई का जरिया आमदन क्या है? जो जमीन फरज शिरादी को लेके दी गई, वो कहां से उन्होंने ये जमीन ली और किसने वो जमीन दी? वो जो पैसा एमसीए ने पाकिस्तान को दिया और इमरान खान साहब ने और उनकी अहलिया ने वो पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिससे ये जब्त किया गया था। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्की तारीख का बड़ा डाका है। ये ओपन एंड शट केस था। अदालती फैसला मुल्की तारीख का अहम तरीन फैसला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, केस में मुलव्वस दीगर अफराद को वतन वापस लाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। पीटीआई अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। उलमा कराम ने अदालती फैसले को मुल्की तारीख का अहम तरीन फैसला करार दिया। कहा, रियासत मदीना के नाम पर नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया। लूट मार के पैसे से यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जानी चाहिए थी। $190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले में कोई अबहम नहीं। बानी पीटीआई मकाफाती अमल का शिकार है। दूसरों के लिए गड़े खोदने वाला खुद इसमें गिर गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती है, सर्टिफाइड चोर साबित होने के बाद तहरीक फसाद बौखलाहट का शिकार है। फैसले ने बानी पीटीआई के सादिक और अमीन होने के परखचे उड़ा दिए हैं। फैसले के बाद पीटीआई वालों का रोना धोना जारी है। तारिक फजल के मुताबिक अदालती मामलात मुज़ाकरात से मुंसलिक नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई पर मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं जिन्हें ख़त्म होना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हर कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखता है, हर कोई आईनी हदूद में काम करे। अमीर जमात इस्लामी ने कराची एक्सपो सेंटर में मेरा ब्रांड पाकिस्तान की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। ये मुल्क हमारा है, किसी की जाती जागीर नहीं। हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं आप हमारी बात समझे। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। मौलाना फजलुर रहमान की लफ्जी गोलाबारी कहते हैं, साजिशों से मदारिस मजीद मजबूत हो रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमती ख्वाहिश पर पास होती तो बड़ी बात तबाही आती। हुकूमत का आईनी मुसविदा पार्लियामेंट और इंसानी हकूक के लिए खतरा था। 4 सदा में खिताब के दौरान सरबरा JUI ने विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी निशाने पर रखा। कहा, मईशत के अशारियों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ना अहल हुक्मरान मईशत बेहतरी के दावों पर बताए कि वसाइल कहाँ से आए। क्या अलादीन का चराग मिला है? सूबे और विफाक में कौन हुक्मरान है? आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक़्तिदार का हसूल है। वज़ीर आज़म का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को अपनाने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट अहदाफ की निशानदही के साथ डिजिटल तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तजारती ताउन, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने आका मात्सुकी दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। नॉर्थ कराची से लापता होने वाला 7 साला सारिम की लाश फ्लैट्स के करीब ज़ेरे ज़मीन टैंक से मिल गई। पानी के टैंक से बदबू आने के बाद वॉल मैन ने फ्लैट्स की इंतज़ामिया को इत्तला दी। बच्चे को अगवा या कत्ल किया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अब्बासी शहीद अस्पताल में सारिम की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। बच्चे के जिस्म पर जख्मों के कई निशानात पाए गए। मौत की हतमी वजह केमिकल एग्जॉन रिपोर्ट आने पर वाज़ेह होगी। 11 रोज़ कबल लापता होने पर बच्चे के वालिदैन को 5 लाख रुपए तावान का मैसेज मौसूल हुआ था।
नाइजीरिया में पेट्रोल टैंकर उलटने से आग लग गई, 70 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक पेट्रोल जमा करने के लिए इकट्ठे हुए मुकामी अफराद आग की जद में आए। अचानक टैंकर में आग भड़कने से हलाकतें हुई। गुज़िश्ता साल भी ऑयल टैंकर धमाके से 147 अफराद हलाक हुए थे।